क्या बच्चा गर्भ के अंदर हिचकियाँ लेता है, सांस लेता है? क्या वह आपकी बातें सुन सकता है? क्या उसे किसी टच के सेंसेशन का पता चलता है? क्या बच्चे को हमारे इमोशंस का फ़र्क पड़ता है? हम खुश होते हैं तो क्या बच्चा भी खुश होता है, या हमारे स्ट्रेस में आने से बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है? आइए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, पेशेंट्स का बहुत कॉमन सवाल होता है कि मैडम कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा हिचकियाँ ले रहा है अंदर, तो क्या सच में बच्चा हिचकियाँ लेता है? जी हाँ, बच्चा हिचकियाँ लेता है। ये जो हिचकियाँ लेने वाला काम है वो बच्चा यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने जब निकल जाते हैं, चौथा 5वां महीना जब शुरू होता है, जो बीच की तिमाही होती है, वहाँ से उसका ये हिचकियाँ लेने का काम शुरू होता है। तो जी हाँ, बच्चा गर्भ में हिचकियाँ लेता है। और अगर वह हिचकी ले रहा है तो बहुत सी बार महिलाएं घबरा जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो घबराने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक अच्छा साइन है कि बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चे का डायफ्राम डेवलप हो रहा है, वह एक्सपैंड हो रहा है। तो बच्चे का हिचकियाँ लेना बिल्कुल भी घबराने की चीज़ नहीं है, बल्कि वह एक अच्छा संकेत है। क्या बच्चा सांस ले पाता है गर्भ के अंदर? तो जी हाँ, बच्चा सांस लेता है, लेकिन जब वो सांस लेता है तो उसके अंदर डेफिनेटली एयर वगैरह नहीं जाती, क्योंकि एयर नहीं होती है वहाँ पे। जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं हमारी भाषा में, वही उसके लंग्स के अंदर जाता है और निकलता है। लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा उसके लंग्स की भी, उसके फेफड़ों की भी ग्रोथ होती है। बहुत कॉमनली आपने वीडियोज़ में या फोटोज़ में देखा होगा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है। तो जी हाँ, बच्चा गर्भ में एक्चुअली अंगूठा बहुत कॉमनली चूसता है। वो उसके लिए एक सूदिंग मैकेनिज्म है। बच्चा बहुत कॉमनली अपना अंगूठा चूसा होता है। कई बार वो अंगूठा नहीं, अपनी उंगलियां भी वापस चूस रहा होता है। तो यस, बच्चा गर्भ में अंगूठा चूसना और उंगलियां चूसने का काम करता है। बच्चे को टच का सेंसेशन, जी हाँ, जैसे कि कुछ चीज़ ने छुआ, उसका जो सेंसेशन है वह उसे पता चलने लग जाता है। और वह टच का सेंसेशन एज अर्ली एज जब 8 हफ्ते होते हैं तभी से शुरू हो जाता है। डेफिनेटली एक्सटर्नल टच का उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन वह अपने आप को ही जैसे टच कर रहा है तो उसको वो टच फील होगा। एंड वो एज अर्ली एज यानी कि 2 महीने की प्रेगनेंसी हुई उसके बाद से ही वह शुरू हो जाता है। तो बच्चे को टच का सेंसेशन पता चलता है। बच्चा गर्भ में सुन भी सकता है। जी हाँ, जो सबसे पहली चीज़ बच्चा गर्भ में सुनना शुरू करता है वह होता है माँ की हार्ट बीट। जी हाँ, माँ की जो धड़कन है वह बच्चा सबसे पहले सुनता है। वो कभी कभी एज अर्ली एज 18 वीक्स पे भी वह सुनाई देना उसको शुरू हो जाती है। 18-20 वीक्स पे यूजुअली बच्चा सुनने लग जाता है। और सुनने में जो सबसे पहली चीज़ वो सुन पाता है वह होता है माँ की धड़कन। जी हाँ, धीरे धीरे जब कुछ हफ्ते और निकलते हैं तो बच्चा बाहर की बातें भी सुन पाता है। जी हाँ, जो बातें लोग आपस में कर रहे हैं, माँ किसी से बात कर रही है, और इसी कारण बच्चा माँ की आवाज़ को पहचानता भी है, क्योंकि वह गर्भ से माँ की बातें सुन रहा है। तो जी हाँ, ये जो अभिमन्यु वाली कहानी है कि उसने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, तो दैट इज़ ट्रू, वो सच है कि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर से सुनना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो बाहर की बातों को सुनता है, माँ की आवाज़ को बहुत स्पेसिफिकली वो पहचानना शुरू कर जाता है। इसीलिए बच्चे की माँ से बॉन्डिंग भी होती है। इवन बहुत सी बार कुछ माएँ अपने बच्चे से भी बात कर रही होती हैं, तो वह भी माँ और बच्चे की बॉन्डिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, डेफिनेटली अच्छी चीज़ें सुनिए और अपने बच्चे से बात करते रहिए। बच्चे को पसंद आती है वो चीज़। बच्चा गर्भ में निगल भी सकता है। जी हाँ, स्वेलोइंग वाला जो काम है, यानी कि कुछ चीज़ को निगलना, वह वो गर्भ में ही सीख लेता है। हाँ, वो रेगुलरली एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसी को वो स्वेलो कर सकता है, निगल सकता है। वो निगलता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास ऑन होता है और उसके द्वारा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ग्रोथ होती है। सो जो स्वेलो करने का काम है, इससे भी बच्चे का डाइजेशन सिस्टम जो है वह ग्रोथ में आता है। बच्चे को आपके इमोशंस का फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, आप खुश हैं या दुखी हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो बहुत कॉमनली कहा जाता है कि गर्भावस्था में महिला को खुश रहना चाहिए, वह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके इमोशंस का फ़र्क बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चा लाइट को भी रिस्पॉन्ड करना प्रेगनेंसी में ही सीख जाता है। जब 27-28 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, यानी कि लगभग जब 7वां महीना टच करता है, 6 महीने पूरे होते हैं, 7वां महीना चलता है, 27-28 वीक्स पे बच्चा लाइट को भी रिस्पॉन्ड करता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग लाइट
माँ के गर्भ से बाहर से बच्चे को दिखाई जाती है तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि बच्चा मूव करता है, तो बच्चा डेफिनेटली लाइट को भी रिस्पॉन्ड करता है जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 27-28 वीक्स की हो जाती है। बच्चे को स्मेल्स का भी फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, बच्चा सूंघ पाता है, उसके ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स यानी कि जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जस्ट एट 8 वीक्स पे वो डेवलप हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे अच्छे से और डेवलप होती है। क्या बच्चा उबासी ले पाता है? जी हाँ, बच्चा उबासी लेता है। हमारी तरह बच्चा भी उबासी लेता है। ये उबासी लेने वाला काम है 12 से 13 हफ्ते के बीच में सीख जाता है, यानी कि जब आपके तीसरा महीना पूरा होता है उसके बाद से बच्चा उबासी भी लेना शुरू कर देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चा अपनी आंखें भी खोल और बंद कर पाता है। यह यूजुअली शुरू होता है 31-32 वीक्स जब होते हैं, यानी कि 31-32 हफ्ते की जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, जब 8वां महीना लगता है तब बच्चा अपनी आंखें भी खोल और बंद कर पाता है। तो आई होप आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि आपका बच्चा आपके अंदर क्या क्या कर पाता है और क्या क्या वह कर रहा है और क्या चीज़ें नॉर्मल हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव लेसन्स लेना चाहती हैं, चीज़ें जानना चाहती हैं, तो हमारे डेडिकेटेड वीडियोस सभी चीज़ों पे हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या खाएं, डिलीवरी के लिए आप क्या करें, बैठने का सही तरीका, सोने का सही तरीका, क्या ध्यान रखा जाए 9वें महीने में ताकि डिलीवरी हो पाए, लेबर पेन्स को कैसे पहचानें, इन सभी के डेडिकेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे दिए गए हैं। धन्यवाद।